हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। आज के एनहांस लिविंग के इस वीडियो में एक बार फिर से टैरो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आने वाला महीना कैसा होने वाला है। आपके आने वाले महीने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे आपको सावधानी रखनी है, कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर लाइफ में किस तरह के चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। आज हम टैरो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पहला पाइल है ये टर्टल, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ये है आपका पाइल 1 और दूसरा पाइल है पाइल 2 जो कि है एक एलिफेंट, जिसके अंदर खुद एक एलिफेंट है। तो अगर आपने पाइल 2 पसंद किया है तो इसका मतलब आपने इस एलिफेंट को चुना है। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि आपको ये टर्टल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या फिर ये एलिफेंट। तो अगर ये टर्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपको पाइल 1 में अपनी रीडिंग को देखना चाहिए, और अगर आपको ये एलिफेंट अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब आप अपनी रीडिंग को पाइल 2 में देखिए। तो चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। लेकिन रीडिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, लेकिन जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आप अपने लिए लीजिए और बाकी को दूसरे लोगों के लिए आप छोड़ दीजिए। लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपको मिलेगी जो आपकी लाइफ से या आपके जीवन से रेजोनेट करती हुई होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपका आने वाला महीना आपको क्या दे के जाने वाला है। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये टर्टल चूज़ किया है तो अब देखते हैं कि आपका आने वाला महीना कैसा होने वाला है। तो उसके लिए पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। पाइल 1, ये है वो कार्ड्स जो आपके आने वाले महीने के बारे में बताते हैं। अगर मैं आपके आने वाले महीने में आपके करियर के बारे में बात करूं, तो करियर में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ थोड़े से संघर्ष हो सकते हैं। शायद आप कहीं अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करें या किसी किस्म का कंपटीशन फेस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि उस कंपटीशन के बीच में आप एक मेंटल क्लैरिटी बना करके चलेंगे और जितने भी आपकी स्किल्स हैं उन्हें आप सामने प्रोजेक्ट करते हुए चलेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आप एक विनर बन के उभरेंगे। ऑल्दो कुछ स्ट्रगल्स, कुछ परेशानियाँ, कुछ टेंशन्स थोड़ी सी हो सकती हैं, आपको कंपटीशन डेफिनेटली फील होगा, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत होशियारी के साथ इस चीज़ से बाहर भी निकल जाएंगे और अपने आप को एक विनर के तौर पर प्रूव करेंगे। ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ा सा करेज बना के रखना है, और इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आप जिन चीज़ों को लेकर के डर रहे हैं या इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एक्चुअली वैसी कोई बात है ही नहीं। आप पूरी तरह से कैपेबल हैं उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके आगे बढ़ने के लिए। तो करियर के लिहाज से तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई देती है कि ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप अच्छा करके ही निकलेंगे उससे। तो ओवरऑल वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर मैं रिलेशनशिप के लिहाज से बात करूं, तो रिलेशनशिप के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि रिलेशनशिप के मामले में आपको कंफर्ट करेगा। अगर आप कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपको एक अच्छी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। मुझे कुछ लोगों की विश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ के मामले में बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि किसी तरह से वो आपकी विश पूरी हो जाए। शायद आप थोड़े से निराश भी हो चुके थे, लेकिन वो विश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके हिस्से में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है और साथ ही एक गुड न्यूज़ आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर रिलेशनशिप के लिहाज से मैं कहूँ तो आपका आने वाला महीना बहुत अच्छा होने वाला है। करियर में जो भी थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं, आप उनसे भी ओवरकम कर जाएंगे। ओवरऑल आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या टैरो के माध्यम से जो एडवाइस आपके सामने आ रही है, वो है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के रखनी है
अपने ऊपर भरोसा करना है, करेज बना के रखना है। कुछ लोगों के मामले में मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपको दांतों से संबंधित कुछ थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और बाकी आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा करते हुए जहाँ पर आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर आप हिम्मत दिखा के थोड़ा सा फॉरवर्ड जाइए और आपके सारे काम बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, तो कई लोगों के केस में उनकी विश पूरी होगी, उनके जो इमोशनल नीड्स हैं वो फुलफ़िल होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी, और करियर के ऑब्स्टिकल्स भी आप रिमूव कर पाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। एडवाइस, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ इतनी है कि आप अपने ऊपर भरोसा कायम रखिए, अपने करेज को बनाए रखिए, अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखिए। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपका ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, चाहे वो करियर हो या आपके रिलेशनशिप हो। करियर में थोड़ी सी दिक्कतें, लेकिन रिलेशनशिप कंप्लीटली सेटिस्फाइंग होने वाला है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 1। इसी के साथ अब पाइल 1 की रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये एलिफेंट चूज़ किया है तो इसका मतलब आपको अब अपनी रीडिंग पाइल 2 में देखनी है। तो आइए पाइल 2 के लिए रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आने वाला महीना आपको क्या देके जाने वाला है, क्या एडवाइजेज हैं, क्या सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और किन चीज़ों के मामले में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी पूरी रीडिंग को हम देखते हैं पाइल 2 में। आइए शुरू करते हैं। पाइल 2, ये रहे आपके कार्ड्स जो कि आपके अगले महीने की रीडिंग के बारे में बताते हैं। अगर मैं अगले महीने की रीडिंग के बारे में बात करूं तो मुझे ये चीज़ दिखती है कि करियर के लिहाज से कुछ लोगों का करियर मुझे एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया मिल सकता है जिससे कि आप अपने बिज़नेस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आपको दूरदर्शी होने की ज़रूरत है, ऐसी एडवाइस है आपके लिए। और बिज़नेस के मामले में मुझे एक्सपेंशन खास तौर पर दिख रहा है, यानी करियर के मामले में थोड़ा सा एडवांसमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किस्म की जर्नी भी मुझे दिखाई दे रही है। करियर से रिलेटेड किसी काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि कुछ मामलों में फ़िज़िकली कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से भी अपना बिज़नेस या अपने काम को एक्सपेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो करियर के लिहाज से मुझे बेसिकली ये चीज़ दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी निराशा वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शायद वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत है और कुछ खास हो नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फेज़ आप फील कर रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए है, और आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आगे जा कर के आपको इन रिलेशनशिप्स में फ़ायदा मिलेगा। ये रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे, इम्प्रूव होंगे। तो रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन वाली चीज़ तो मुझे दिख रही है और प्रोमिनेंटली दिख रही है कि रिलेशनशिप की दिक्कतें कुछ लोगों को होंगी, डिससेटिस्फैक्शंस होंगे, खास तौर पर निराशा वाली चीज़। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हों और आपकी वो उम्मीदें पूरी ना हो रही हों। तो ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें थोड़ी सी मोमेंट्री हैं, और अगर आप अपना धैर्य को बनाए रखें और थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ठहर जाएं और शांति से सोचें, तो थोड़े समय के बाद ये चीज़ें मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भी आपके हिस्से में भी पाइल 1 की तरह से एक ऐसा कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप रिलेशनशिप में आगे जाकर सेटिस्फैक्शन को फील करेंगे। कोई आपकी विश भी ऐसी हो सकती है जिसकी आपको इच्छा थी, इंतज़ार था, उसके पूरे होने की भी संभावना मुझे दिख रही है। पाइल 1 के लिए भी कुछ ऐसी रीडिंग आई थी और आपके हिस्से में भी एक वैसा ही कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है।
अब अगर मैं ओवरऑल आपकी वेल्थ के बारे में बात करूं, पैसों की फाइनेंशियल स्टेट के बारे में बात करूं, तो फाइनेंशियल स्टेट मुझे थोड़ी सी डाउन जाती हुई दिख रही है। आपको हो सकता है कि कुछ समय के लिए निराशा महसूस हो, और निराशा भी थोड़ी ऐसी होगी कि आप थोड़े से डिप्रेस्ड से नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं सकता है। रिलेशनशिप में भी आपको कुछ परेशानियां महसूस हो रही होंगी, और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि फाइनेंसेस डाउन जा रहे हैं। तो चिंता वाली चीज़, एक वरी वाली चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ये जो सारे फेजेस हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब मोमेंट्री हैं, और थोड़े टाइम के बाद आपकी स्थिति में आप खुद सुधार देखेंगे। चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हों या इमोशन से रिलेटेड हों, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल होंगी। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे या प्रेगनेंसी का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके केस में ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि शायद कुछ लोग जो वेट कर रहे थे वो कंसीव भी कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं इस दौरान, जो इसके लिए वेट कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें सारे लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होंगी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आपके लिए जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं आप उन्हें लीजिए, और बाकी चीज़ें आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो पाइल 2 ये रही आपके लिए ओवरऑल रीडिंग। आई होप ये सारी रीडिंग्स जितनी भी आपसे रेजोनेट करती हैं वो आपके लिए सेटिस्फाइंग हो, इनसे आपको कुछ गाइडेंस मिला हो और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएँ। तो ओवरऑल पाइल 2 के लिए अगर मैं किसी गाइडेंस की बात करूँ, तो गाइडेंस आपके लिए थोड़ा दूरदर्शी होने की बात करता है और पेशेंस को बनाए रखने की बात करता है, क्योंकि ये सारे फेजेस मोमेंट्री हैं। हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं और आप निश्चित रूप से इन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल 2 के लिए। आई होप यू लाइक द रीडिंग। दिस वॉज ऑल फॉर पाइल 2। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।